इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके आरंभ करता हूँ आज का कार्यक्रम। श्री हनुमान जी महाराज के सिद्धपीठ स्थान सालासर धाम राजस्थान से मैं डॉक्टर अमित कुमार दाधीच आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। दिनांक 23 मई 2021 23 मई 2021 से शनि ग्रह वक्री हो रहे हैं और यह वक्री रहेंगे 11 अक्टूबर 2021 तक। 11 अक्टूबर 2021 तक यह वक्री रहेंगे। इनका यह वक्री होना कौन सी राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा और अच्छा होगा तो क्या अच्छा होगा और देश और दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अपनी जन्म कुंडली के अनुसार कैसे देखें कि यह शनि वक्री होकर क्या फल देगा, इन सब पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले यदि आप यह जान लेंगे कि ग्रह का वक्री होने का मतलब क्या होता है तो आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि ग्रह वक्री होकर क्या करेगा। देखिए, वक्री होने का अर्थ है उल्टा चलना। यानी जैसे ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो कभी कभी ऐसा दिखता है पृथ्वीवासियों को कि ग्रह जो इस ढंग से चक्कर लगा रहा था वह उल्टी दिशा में चक्कर लगाने लग गया। तो इसी को ग्रह का वक्री होना कहते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि ग्रह उल्टी दिशा में चक्कर लगाने लग जाए, वह तो जिस दिशा में चक्कर लगा रहा है वैसे ही लगाता रहेगा। लेकिन पृथ्वी से देखने वालों को वह ग्रह उल्टी दिशा में चक्कर लगाता हुआ दिखाई देता है। उसी को वक्री होना कहते हैं। कि जैसे आप किसी कार में जा रहे हैं और आप किसी आगे जाने वाली कार को, उसी दिशा में जाने वाली कार को ओवरटेक करते हैं, तो आपको वह कार जिसको आप ओवरटेक कर रहे हैं वह उल्टी दिशा में चलती हुई दिखाई देगी। वह चल नहीं रही है, चल उसी डायरेक्शन में रही है, लेकिन आपकी स्पीड ज़्यादा है और उस कार की स्पीड कम है, आप उसको ओवरटेक कर रहे हैं तो वह पीछे जाती हुई दिखाई देगी। एग्जैक्टली ऐसा ही ग्रहों में होता है। हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। जब वह शनि के पास से गुजरती है तो शनि की गति कम है और पृथ्वी की गति ज़्यादा है, तो शनि पृथ्वीवासियों को पीछे जाता हुआ दिखाई देता है। इसी को शनि का वक्री होना कहा जाता है। अब इसमें क्या बात मुख्य रूप से सामने आई कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वह पृथ्वी के नज़दीक होता है और लंबे समय तक एक पॉइंट पर स्थिर भी दिखाई देता है, टिका हुआ सा दिखाई देता है। तो इसका मतलब है कि उस ग्रह का प्रभाव बहुत अधिक पड़ेगा, क्योंकि जब कोई ग्रह पृथ्वी के नज़दीक है और वह एक जगह टिका हुआ सा है तो उस कंडीशन में उसका प्रभाव बहुत अधिक आएगा। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है या वक्र से मार्गी होता है उस समय में वह अपना विशेष प्रभाव दिखाता है। अब विशेष प्रभाव क्या? तो यह जो शनि वक्री हो रहे हैं यह हो रहे हैं मकर राशि में, श्रवण नक्षत्र में। तो जिन राशि वालों के लिए, जिन नक्षत्र वालों के लिए यह शनि अच्छे हैं उनको विशेष अच्छे फल मिलेंगे। जैसे जनरली यह कहा जाता है कि किसी की राशि से तीसरे, छठे या 11वें स्थान में जब शनि गोचर में भ्रमण करे तो वह अच्छे फल देता है। इसके अनुसार वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि तीसरे स्थान में है, सिंह राशि वालों के लिए शनि छठे स्थान में है और मीन राशि वालों के लिए शनि 11वें स्थान में है। तो इसका मतलब निकला कि वृश्चिक राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए और मीन राशि वालों के लिए यह शनि का वक्री होना विशेष अच्छा है। उनको इस समय में बहुत अच्छे फल मिलेंगे। अब इसके साथ दूसरी बात भी कही गई है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वह पिछली राशि का फल भी देता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार तुला, कर्क और कुंभ राशि वालों को भी इस समय में अच्छे फल मिलेंगे। अब प्रश्न उठता है, अच्छे फल क्या? तो देखिए, शनि को ज्योतिष में कर्म का कारक बताया गया है। तो इस समय में व्यक्ति को कर्मों में सफलता मिलती है, यानी आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। इसके अलावा शनि का संबंध है दूरदृष्टि से, यानी आप ऐसे काम करेंगे जिनका दूरगामी परिणाम, यानी आगे फ्यूचर में उनका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा। इसके अलावा शनि जब अच्छे चलते हैं तो व्यक्ति का पराक्रम बढ़ता है, वह मेहनत करता है, वह किसी काम में जुट जाता है, लगा रहता है, उसकी स्टेमिना बढ़ जाती है। शनि के अच्छे चलने से रोगों का नाश होता है। यदि कोई बीमारी है
तो वह बीमारी दूर होती है। शत्रुओं का नाश होता है, जो आपके दुश्मन हैं वे हारेंगे, परास्त होंगे। और कर्जे का नाश होता है, ऋण का नाश होता है, यानी यदि आपने कोई लोन ले रखा है तो वह चुकेगा। इसके अलावा शनि के अच्छे चलने से धन लाभ भी होता है, व्यापार वृद्धि भी होती है और मन की कई इच्छाएं भी पूरी होती है। अब शनि जब मकर राशि में वक्री चल रहे होंगे, इसी बीच में मंगल कर्क राशि में आकर उनसे प्रतियुति बनाएंगे, यानी शनि मंगल दोनों आमने सामने हो जाएंगे। तो यह शनि मंगल का आमने सामने हो जाना पृथ्वीवासियों के लिए कोई अच्छा नहीं बताया गया, क्योंकि ये दोनों ही उग्र ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, और दोनों का आमने सामने होना पृथ्वी पर भूकंप लाता है, अग्निकांडों में वृद्धि हो जाती है, एक्सीडेंट्स में बढ़ोतरी हो जाती है, दो देशों के बीच में तनाव बढ़ जाना, युद्ध की सी स्थिति बन जाना, इस तरह की नौबत आ जाती है। लेकिन कुछ राशि और लग्न वालों के लिए यह अच्छा भी है कि जैसे मान लीजिए किसी का मेष लग्न है या मेष राशि है, या मकर लग्न है या मकर राशि है, इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। तो इस स्थिति में शनि या मंगल लग्नेश, लाभेश, सुखेश, दशमेश बनेंगे। तो इस कंडीशन में इन लग्न या राशि वाले लोगों को धन लाभ होना, संपत्ति लाभ होना भी होता है। लेकिन क्योंकि यह पाप ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, तो बहुत से लोगों को अधिकांशतः अनैतिक कार्यों से, जिन्हें समाज अच्छा नहीं मानता, इस तरह के कार्यों से लाभ हुआ करता है। दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा उठाना, इस तरह के कामों से लाभ हुआ करता है। इसके अलावा शनि जिस डिग्री पर वक्री हो रहा है, उस राशि में, उस डिग्री पर यदि आपकी कुंडली में लग्नेश है या चंद्र राशि का स्वामी है, और शनि आपकी जन्म कुंडली में शुभ भावों का स्वामी है, जैसे धन भाव, लाभ भाव, पंचम भाव, सुख भाव, भाग्य भाव, राज्य भाव, तो फिर आपको इस समय में अच्छे फल मिलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। यदि शनि संपत्ति स्थान का स्वामी होके और आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश जिस डिग्री पर है उस डिग्री पर ही वक्री हो रहा है, तो आपको संपत्ति प्राप्ति की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। इसी तरह संतान, भाग्य, लाभ आदि का विचार कर सकते हैं। यदि आपके शनि के अष्टक वर्ग में मकर राशि में 5 या 5 से अधिक बिंदु हैं, तो भी यह शनि का वक्री होना आपके लिए अच्छा है, विशेषकर तब जबकि यह जिस डिग्री पर वक्री हो रहा है उस डिग्री पर जो कक्षा आती है अष्टक वर्ग में, उसमें बिंदु मिला हुआ है, तो भी यह शनि का वक्री होना आपके लिए विशेष अच्छा है। लेकिन यह शनि यदि आपके खर नवमांश में या खर द्रेश कांड में लग्न से या चंद्रमा से वक्री हो रहा है, तो यह बहुत ही संकट की स्थिति हो सकती है। इस समय में विशेष कष्ट आने की, विशेष परेशानियां आने की संभावना होती है। जैसे आपका लग्न जितने डिग्री का है उससे 8वें स्थान में यदि मकर राशि है और उतने ही डिग्री पर यह शनि वक्री हो, तो यह विशेष कष्टपूर्ण हो सकता है। इसी तरह चंद्रमा जिस राशि में जितने डिग्री का है उससे 8वीं राशि में यह शनि यदि वक्री हो रहा है, तो यह भी बहुत कष्टपूर्ण हो सकता है। साथ ही दशा अंतर्दशा और अन्य ग्रहों के गोचर का भी विचार अवश्य कर लेना चाहिए। कुल मिलाकर शनि के वक्री होने का एक्यूरेट फल जानने के लिए अपनी जन्म कुंडली दिखाकर परामर्श करना ही उचित रहेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।